नमस्कार। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है क्लॉक टेस्ट। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, रीजनिंग के अंदर एक ये टॉपिक इंक्लूड किया जाता है और इस टॉपिक का नाम है क्लॉक टेस्ट। क्लॉक टेस्ट इसको हिंदी में कहेंगे घड़ी परीक्षण। और घड़ी परीक्षण का जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके क्वेश्चंस जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, पुलिस के एग्जाम होते हैं, रेलवेज के एग्जाम होते हैं या अदर भी जो एग्जाम्स होते हैं, आरएस का एग्जाम होता है, इवन डिफरेंट काइंड्स के स्टेट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उन सब में आता है। आज हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि घड़ी जो है इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। हम डिफरेंट इमेजेस के माध्यम से पूरे टॉपिक को पढ़ाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले घड़ी परीक्षण टाइप नंबर 1 लेते हैं। इसका हम पूरे के पूरे टॉपिक को टाइप वाइज कैटेगराइज कर रखा है और उस कैटेगरी के हिसाब से हम आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कराते हैं। ओके, अब देखिएगा, पहला टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 जो है घड़ी परीक्षण में, वो सबसे पहले है कि घड़ी के घंटे, मिनट व सेकंड की सुई द्वारा बनाए गए कोण। घड़ी के घंटे, मिनट व सेकंड की सुई द्वारा बनाए गए कोण, यानी कहने का अर्थ हो गया कि एंगल मेड बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड। इस तरीके से किस तरीके से एंगल इसे फ्रेम किया जाता है। सबसे पहले देखिएगा, घड़ी के घंटे, मिनट व सेकंड की सुई द्वारा बनाए गए कोण। तो सबसे पहले हम लोग इसका नंबर 1 पार्ट लेते हैं, पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 ये कहता है कि एंगल जो बनाया जाएगा, सपोज कीजिए कि ये घड़ी है, यहाँ पे 12, ये 3 एंड दिस वन इज 6 एंड दिस वन इज 9। ठीक है, ये एक घड़ी का फिगर है। इस घड़ी के फिगर को आप देखिएगा कि यहाँ 12, 3, 6 और 9 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिएगा कि जो एंगल जो बनाया जाता है उसमें डिफरेंट जो क्लॉक होती हैं उनका एंगल रोटेशन डिफरेंट होता है। सबसे पहले आवर एंड जो है उसकी बात करते हैं कि सपोज करिए कि ये घड़ी के घंटे की सुई है, ये आवर एंड है। और आवर एंड का मतलब हो गया घंटे की सुई जो है वो कंप्लीट रोटेशन जब कर जाती है, पूरा का पूरा रोटेशन जब इसका हो जाता है तो ये 360 डिग्री का एंगल जो है कवर करती है। यानी कि 12 घंटे में कोण जो बनता है, एंगल जो बनता है वो बनता है 360 डिग्री। देखिए, 12 घंटे में 360 डिग्री बनता है तो एक घंटे में जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिवाइड बाई 12, दैट विल बी 30 डिग्री। 12 घंटे में कोण 360 डिग्री। वो बना कैसे? देखिए, घड़ी के घंटे की सुई पूरी घड़ी का जो सर्कुलर जो सर्कमफेरेंस होती है उसको कंप्लीट करने में 12 घंटे लगाती है और एक सर्कमफेरेंस का सेंट्रल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इस वजह से 12 घंटे में कोण 360 डिग्री, एक घंटे में कोण 30 डिग्री। यहां यदि मैं बात करूं, थोड़ा और डीपली जाऊं तो 60 मिनट में कोण, देखिए यहां कंफ्यूज नहीं होना है, 1 घंटा और 60 मिनट ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे जो एंगल जो होगा वो 60 मिनट में कोण होगा वो होगा 30 डिग्री, राइट। यानी कि 60 मिनट का एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और यहाँ बात करते 1 मिनट में कोण, 1 मिनट में कोण जो होगा वो होगा 30/60, दैट विल बी हाफ डिग्री, दैट विल बी हाफ डिग्री। यहां पे हो जाएगा आधा डिग्री यानी हाफ डिग्री। देखिए, यहां पे घड़ी के घंटे की सुई के जो एंगल जो बनाए गए थे उनकी चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान ये निकल के आया कि 12 घंटे में कोण 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में जो कोण है वो है हाफ डिग्री। अब इस क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये है 12, देन 3, देन 6 और देन 9, और ये है सपोज, ये जो है घड़ी के मिनट की सुई है और ये घड़ी के मिनट की सुई है। अब ये मिनट की सुई जो है कंप्लीट रोटेशन जब इसका हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन जब मिनट की सुई का हो जाता है तो 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। लेकिन इस कंप्लीट रोटेशन में मिनट की सुई ने कितना टाइम कवर किया, एक्चुअली वो टाइम जो कवर किया है वो कवर किया 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट
में जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री, ठीक है ना। 60 मिनट का जो कोण हुआ 360 डिग्री हुआ, 1 घंटे का जो कोण हुआ वो भी 360 डिग्री। देखिएगा यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे 60 मिनट और 1 घंटे में डिफरेंस नहीं है कुछ भी, इस वजह से एंगल जो है सेम है। अब देखिएगा 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट में जो कोण होगा, 1 मिनट में कोण जो बनेगा वो बनेगा 360 डिवाइड बाय 60, दैट विल बी 6 डिग्री, यानी कि 6 डिग्री का एंगल होगा 1 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा जो बनाया गया है। अब बात करते हैं कि घड़ी के, हमने घंटे की सुई के बारे में देखा, आवर हैंड के बारे में देखा, मिनट हैंड के बारे में देखा, मिनट की सुई। अब बात करते हैं सेकंड की सुई। घड़ी के सेकंड की सुई जो है एंगल कितना बनाएगी उसको देखिएगा। घड़ी के सेकंड की सुई एंगल मेड बाय सेकंड हैंड, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा एक घड़ी बनाते हैं और इसमें ये 12, then 3, then 6 and then 9. Okay, just we have to find out the angle made by second hand of a clock within certain time, then come on the stage. Now the angle framing is 360 डिग्री, यानी कि यहाँ 360 डिग्री एंगल होगा। जब सेकंड की सुई जब पूरा रोटेशन कंप्लीट कर जाएगी तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। ओके, 60 सेकंड में कौन होगा, एक्चुअली एक पूरा रोटेशन जो होता है वो 60 सेकंड में होता है और 60 सेकंड में एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कौन कितना होगा, 1 सेकंड में हो जाएगा 360 अपॉन 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। देखिए सबसे पहले इन तीनों कॉन्सेप्ट, टाइप नंबर 1 के तीनों कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा, सबसे पहले घड़ी के घंटे की सुई, फिर मिनट की सुई और फिर सेकंड की सुई, इनके बीच में एंगल का डिफरेंस देखिए ये 6 डिग्री। अब नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कोण कितना बनाती है, हमने उसको डिस्कस किया था, वो आएगा ½ डिग्री। आप चाहो तो पीछे की स्लाइड्स में देख लीजिएगा, यहां देखिएगा, यहां जब हम बात कर रहे थे कि 1 मिनट में कोण ½ डिग्री, आगे देखिएगा कि 1 मिनट में कोण मिनट हैंड ने बनाया 6 डिग्री, और आगे देखिए यहाँ पे घड़ी के सेकंड की सुई जो है उसने एंगल बनाया 6 डिग्री, ठीक है। अब अगली इसमें देखिएगा, अब बात आती है कि घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कोण ½ डिग्री और घड़ी के मिनट की सुई 1 घंटे में जो एंगल बनाएगी वो आएगा 6 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने देखा था। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि घड़ी के घंटे व मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण का मान क्या होगा। 1 मिनट में बनाए गए कोण का मान क्या होगा, तो लीजिएगा इंग्लिश में, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड इन 1 मिनट। ओके, डिफरेंस ऑफ एंगल निकालना है विद इन 1 मिनट, दैट्स व्हाई वी नो दैट एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट इज ½ डिग्री एंड एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्री। देन वी टेक द डिफरेंस ऑफ 2 हैंड्स एंगल मेड 6 डिग्री माइनस ½ डिग्री, ये आएगा आपके पास 5/5 सही 1/2 कहें या फिर 11/2 कहें, 11/2 डिग्री। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, यानी एंगल जो मेड होगा वो होगा 11/2 डिग्री, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आगे अगली स्लाइड लेते हैं। देखिए टाइप नंबर 1 हमने पढ़ा है, अब हम टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, और टाइप नंबर 2 जो है वो है घड़ी की दोनों सुइयों का अतिव्यापन। देखिए यहां पर बात करेंगे घड़ी में जो डिफरेंट टाइप की जो हैंड्स होते हैं उनमें डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन ऑफ क्लॉक हैंड्स, इट मींस घड़ी की 3 सुइयां होती हैं और 3 सुइयों में अभी हम 2 की चर्चा करते हैं, घड़ी के घंटे की सुई और घड़ी के मिनट की सुई। देखिए घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई, कभी कभी ये जो हैंड्स होती हैं ये इस तरीके से
जिस तरीके से 12 बजते हैं, यू बजते हैं, इस जो कंडीशन को ओवरलैपिंग बोलते हैं। कभी जैसे 12 और ये 6, इस कंडीशन को ऑपोजिट बोलते हैं। यहाँ एंगल 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है, या एंगल 180 डिग्री होता है। और एक और आपने देखा होगा कि कुछ यूं भी होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कंडीशन होती है 90 डिग्री की। इन तीनों ऑपरेशंस को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, टाइप वाइज इनकी स्टडी करेंगे। दोस्तों एक भी क्वेश्चन घड़ी से संबंधित गलत नहीं होगा यदि आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी मित्र आपके तैयारी कर रहे हैं, इतना कंटेंट जो कवर किया है बहुत मेहनत करके बनाया गया है, आप देखिएगा। अब यहाँ पे तीनों में से हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे ये कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। ओके, कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग में जो है घड़ी की दोनों सुइयों का अतिव्यापन, कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, और यहाँ पर ये दोनों हैंड्स कुछ इस तरीके से। देखिए अब घड़ी की जो ये ओवरलैपिंग जो होती है, इसको देखिए, एक तो इसका नाम होता है ओवरलैपिंग। यदि हम लोग इंग्लिश में बात करें तो दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। और यदि हम हिंदी में बात कहें तो इसको देखिए, एक तो संपाति भी बोलते हैं, संपाति, यानी दोनों सुइयां समान अनुपात में हो, इसको संपाति भी बोलते हैं। और बात करें, एक इसकी कंडीशन होती है, उसको अतिव्यापन भी बोलते हैं, अतिव्यापन भी बोलते हैं। अतिव्यापन का मतलब हो गया कि दोनों जो सुइयां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल 0 डिग्री पर है। तो यानी इसका एक नाम और निकल के आया, इसका हो गया 0 डिग्री पर होना। एक नाम और होता है इसका 360 डिग्री पर होना, 360 डिग्री पर होना, यानी कि हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है 0 डिग्री पर है या 360 डिग्री पर है। इस तरीके से संपाति हो गई। ये इसके डिफरेंट नाम हैं। और इस तरीके से क्लॉक की फर्स्ट ऑपरेशन वो है कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग से रिलेटेड हम डिफरेंट क्वेश्चन भी देखेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए ओवरलैपिंग में होता क्या है, एक जैसे आप क्लॉक को अपने हाथ में जो हैंड से, जैसे आप ये क्लॉक जो है, इस क्लॉक को आप जो है, आप इसकी जो सुई को घुमाएंगे तो आप पूरा का पूरा टॉपिक क्लॉक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग 1 घंटे के दौरान कितने बार होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि कोई क्लॉक है और क्लॉक में यहाँ पे 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, और यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ भी आप देखिएगा, इसके क्लॉक के थ्रू भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो कंडीशन 1 घंटे में या कितने बार होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, हमने सारे इसके देखे थे सिस्टम। अब देखिए घड़ी के घंटे व मिनट की सुई 1 घंटे में कितने बार संपाति होती है। कितने घंटे में? 1 घंटे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटे में संपाति की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स आवर एंड मिनट हैंड ओवरलैप इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने बार होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि 1 घंटे में कितने बार ओवरलैप होती हैं। ओवरलैपिंग की कंडीशन हमने देखी है कि ये जो कंडीशन होती है ये होती है ओवरलैपिंग की। ये 12, देन 3, देन 6 और देन 9। देखिए दोस्तों आपने घड़ी अच्छे से देखी है, जो आप ये जो घड़ी जो हम हाथ में पहनते हैं या दीवार घड़ी जो होती है, उससे इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। देखिएगा जैसे जैसे घड़ी के मिनट की सुई चलती है वैसे वैसे घड़ी के घंटे की सुई चलती है, और मिनट की सुई के साथ साथ घंटे की सुई चलती है। इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका अर्थ हो गया ये जो सुई चलती है इसी के साथ साथ आपकी जो घंटे वाली सुई भी रन करती है। इसका साफ साफ अर्थ होता है कि दोनों की दोनों सुइयां कभी ना कभी तो इस स्थिति में आएंगी
कभी ना कभी तो इस स्थिति में आएंगी कि एक सुई दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप करेगी, यानी बिल्कुल ऊपर होगी, ठीक है, या एक सुई दूसरी सुई को ढक लेगी, और ये सिर्फ 1 घंटे में एक बार होता है। आप अपनी दीवार घड़ी जो होती है, वॉल क्लॉक जो होती है, उस पर भी देख सकते हैं, हैंड क्लॉक से भी देख सकते हैं। ऐसी स्थिति 1 घंटे में एक बार आती है, 1 घंटे में एक बार ऐसी स्थिति आती है। ओके, तो ये कहा है कि हाउ मेनी टाइम्स आवर एंड मिनट हैंड ओवरलैप विद इन 1 आवर, यानी कि 1 आवर में कितने बार ओवरलैपिंग होती है, और इसका आंसर हो जाएगा केवल एक बार ओवरलैपिंग होती है। तो ज्योमेट्री जो घड़ी की इस तरीके से बनाई गई है कि 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग होगी ही होगी, लेकिन कुछ कंडीशंस भी होती हैं, उन कंडीशंस को हम आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। घड़ी के घंटे व मिनट की सुई 12 घंटे में कितने बार संपाती को इंग्लिश में ओवरलैपिंग बोलते हैं दोस्तों, कितने बार ओवरलैप होते हैं। ये अलग अलग नाम है, बात एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। देखिए ये कहा है कि हाउ मेनी टाइम्स आवर एंड मिनट एंड ओवरलैप विद इन 2 आवर्स, यानी कि इन 2 आवर्स, यानी 12 घंटे में कितने बार होती है। जो घड़ी का जो ज्योमेट्री बनाया गया है उसमें जैसे 12, 3, 6 और 9, इसमें जो ये डिफरेंट सुइयां होती हैं, जब ये रोटेट करती हैं तो इनका रोटेशन जो है इस तरीके से होता है कि 1 घंटे में एक बार, और 12 घंटे में, यानी कि 12 आवर में 12 घंटे में ये सिर्फ 11 बार ही एक दूसरे से 360 डिग्री पर होती हैं, या फिर कहें कि एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। अब आप कहेंगे कि 12 घंटे 1 घंटे में एक बार सामान्य प्रकार से, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल फिगर जो घड़ी का बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि आप देखेंगे कि 11 से लेके 12 और 12 से लेके 1, यानी कि 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, तो यहां पर और यहां पर, यानी ये टोटल हो गई 2 आवर्स। इन 2 घंटों में केवल 12 बजे, केवल 12 बजे ही ओवरलैपिंग होती है। यानी आप देखिएगा 11 से 12 और 12 से 1 का जो समय, इसे छोड़ दिया जाए तो शेष बचे समय में 1 घंटे में एक बार, लेकिन इन 2 घंटों में एक बार। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि 12 घंटे में केवल 11 बार ही ओवरलैपिंग होगी, केवल 11 बार ओवरलैपिंग होगी। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी होता है, और ऐसे क्वेश्चंस को करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक हल्का सा जो क्लॉक का ज्योमेट्री है वो रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब पिछली स्लाइड जो मैंने पढ़ाई थी उस स्लाइड में ये क्लियर हो गया कि संपाति जो है कितने प्रकार से होती है, किस किस प्रकार से होती है। अगले इसके एडवांस क्वेश्चन से लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि घड़ी के घंटे मिनट की सुई 24 घंटे में कितने बार आच्छादित होती है। आच्छादित का मतलब हो गया सिंपली वो का वो ही कि कुछ इस तरीके से, यानी कि आप देखिएगा डिफरेंट, ये जो सुई है यानी एक सुई इस तरीके से और एक सुई इस तरीके से, यानी कि वही 360 यानी 360 डिग्री के एंगल की बात ये कर रहा है। तो 360 डिग्री के एंगल की यदि बात हो रही है तो अब हम पता लगा सकते हैं कि 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो कितने बार ऑब्टेन होगा 24 घंटे में। देखिए मैंने आपसे एक बात बताई है कि जैसे ये क्लॉक है 12, 3, 6 और 9, ठीक है ना, यहां पे मैंने आपसे कहा कि 12 घंटे में क्लॉक है वो 11 बार अतिव्यापित होती है। 12 घंटे में कितने बार? 11 बार। तो 24 घंटे में तो अगेन आपका जो एक रोटेशन जो है, एक रोटेशन और आ जाएगा। एक रोटेशन 12 घंटे में हो गया, अगला रोटेशन फिर एक बार होगा, तो 11 और फिर अगेन 11, यानी कि 11, 11, 22। यहां पे एक कंफ्यूजन होगा कि 24 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में एक बार और रोटेशन होगा, इसका मतलब 22 बार। यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 22 टाइम्स, यानी यहां पर जो आंसर आएगा यहां पे 22 टाइम्स जो है ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो डायलेमा जो छिपा है, जो आपको एक कंफ्यूजन पैदा होगा कि 1 घंटे में एक बार, लेकिन 24 घंटे में 24 बार क्यों नहीं, उस चीज का आंसर मैं नीचे दे रहा हूं। देखिएगा, वह समय अंतराल ज्ञात कीजिए। ये पूछा है हमसे इसने कि वह समय अंतराल ज्ञात कीजिए जब घड़ी के घंटे व मिनट की सुई 2 घंटे में
केवल एक बार ही ओवरलैपिंग होती है, यानी कि आच्छादित होती है, यानी ठीक है ना। सेलेक्ट टाइम इंटरवल व्हेन हैंड्स ओवरलैप सिंगल टाइम इन 2 आवर। ओके, लेट्स आपको मैं बताऊं कि 11 से जो 12 का जो समय होता है और 12 से जो 1 का समय होता है, इसमें केवल 12 बजे ही ऐसा होता है कि दोनों हैंड्स जो हैं वो इस तरीके से होती हैं। बाकी आप 11 और ये 1, ये जो टाइमिंग है इसमें एक तो ये इंटरवल जो मैं आपको ये कलर्ड दिखा रहा हूं, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, इस दौरान ओवरलैपिंग नहीं होती, सिर्फ ओवरलैपिंग होती है इस टाइमिंग में, ठीक है ना, 12 बजे। इस वजह से यहाँ पे होना चाहिए 2 बार, लेकिन होता है 1 बार। तो यानी कि 12 घंटे में जो ओवरलैपिंग होती है, 12 घंटे में जो ओवरलैपिंग होती है वो 11 आवर, और जो 24 घंटे में जो ओवरलैपिंग होती है वो 11 × 2 दैट इज 22 टाइम्स ओवरलैपिंग होगी। इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब शुरुआत की थी, तो मैंने आपको स्लाइड नंबर 1 से स्टार्ट किया था कि एंगल जो बनाए गए हैं, जो मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, घंटे वाली सुई, वो कितने कितने बनाए गए हैं। फिर हमने इसका एडवांस एक सेलेक्ट किया जो टाइप था कि भाई जब ऑपरेशन होते हैं हैंड्स, जो हैंड्स ऑफ क्लोज के भी, तो वो होते किस प्रकार से हैं, कितने टाइप के। मैंने कहा 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, देन कंडीशन ऑफ अपोजिट, देन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ ली, उसके क्वेश्चन भी देखे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि चलो ठीक है, मान लिया कि 1 घंटे में 1 बार अतिव्यापन होता है, लेकिन क्या आप वो एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो कि कब ओवरलैपिंग होगी, जिसमें बिल्कुल मिनट सेकंड का भी डिफरेंस नहीं हो? तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक के बेस पे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इसको आपने देखा, इसके बाद अगली स्लाइड जो लेते हैं उसको देखिएगा। अब है अतिव्यापन ज्ञात करने का जो एक शॉर्टकट है, ये एक मानिएगा एक शॉर्ट ट्रिक है कि टाइम निकालते कैसे, ठीक है ना। करेक्ट टाइम ऑफ ओवरलैप, यानी कि जो आपने लिखी हैं, ये जो कंडीशन है ये ओवरलैपिंग है, और ये ओवरलैपिंग होती कब कब है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं यहाँ लिखूँ 4, और यहाँ पे सपोज करिए कि यूं कुछ स्थिति आ गई कि इनके बीच में जो ये है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट ओवरलैपिंग सिचुएशन पैदा हो गई। लेकिन एग्जाम में हमें क्वेश्चन देगा कि 3 से 4 बजे के बीच ओवरलैपिंग निकालिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा, ऑप्शन भी होगा उसको निकालते कैसे। सबसे पहले हमें एक शॉर्ट ट्रिक काम में लेनी है। आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप देखिएगा, वैसे इंग्लिश में भी इसको आप देखेंगे कि ये जो बजे लिखा हुआ है ना, ये बजे, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो सपोज आपसे ये कहा गया कि 4 से 5 बजे के बीच, है ना। देखिए, इस टाइमिंग का क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस है कि ये बाउंड कर रहा है कि 1 घंटे की बात हो रही है, विद इन 1 आवर की बात हो रही है, और इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इनिशियल जो टाइम है वो 4 बजे है। आपको 1 घंटे का इंटरवल लेना है 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच। तो देखिए, इसके लिए एक हम लोग एक शॉर्टकट यूज करेंगे, और इस शॉर्टकट को हम यूज करते हैं जैसे बजे, यानी कि 4 बजे 60/11 इंटू, यहां पर ये दोनों टाइमिंग है, ये हम लोग इनिशियल टाइम लेते हैं, यानी शुरुआत का समय ही लेंगे, जो शुरू का जो समय है उसी को हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो यहां पर भी लिखेंगे आप 4, आप देखिएगा 4, आप देखिएगा यहां हो गया 4, और ये हो गया 240/11। आप अलग से डिवाइड कर लीजिएगा, 240 को डिवाइड कीजिएगा 11 से, 11 दूनी 22, बच गए 2, 11 एकम 11, देन 9/11, 21 सही 9/11। इट मीन्स 4 बजकर 21 सही 9/11। ये एक ऐसा टाइम है जब कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग को फुलफिल किया जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करो कि आपसे ये कहा गया कि 8 से 9 बजे के बीच आपको निकालना है एग्जैक्ट टाइम व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक ओवरलैप टू ईच अदर। देन जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा 8 60/11, यहाँ पे लिखेंगे 8। एक चीज का जहां ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे केवल यही टाइम यूज आएगा दोनों जगह, ठीक है ना। 8
ये हो गया 480/11। आंसर ये भी सही है, लेकिन एग्जाम में आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, तो एग्जाम के हिसाब से आप 480 जो है इसमें भाग दीजिएगा। 480 में 11 का भाग दे लीजिएगा। इधर 480 में 11 का भाग देंगे, 11 चौक 44, 4 11 तिया 33, बच गए 7, 7/11। इसको लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे कि 8:43 सही 7/11, यानी कि इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 8:43 सही 7/11 पर हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है ओवरलैप होंगे। अब इसको हम आगे क्वेश्चन भी इंक्लूड करता हूं मैं, इसके आगे के क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा कि 1 से 2 बजे के मध्य अतिव्यापन, अतिव्यापन का सीधा सा मतलब है कि ओवरलैपिंग की बात कर रहा है, कब होता है, यानी कि फाइंड करेक्ट टाइम टू ओवरलैप बिटवीन 1 and 2, यानी 1 से 2 बजे के बीच। मैंने आपसे कहा कि आपको जो पीछे वाला जो ट्रिक थी वो बजे 60/11 into बजे, ठीक है ना। आप इसे यूं भी कह सकते हैं, दिस वन इज टाइम एंड दिस वन इज टाइम, दिस वन इनिशियल टाइम, ओके, दिस वन इज इनिशियल टाइम, दिस इज ऑल्सो इनिशियल टाइम, ओके। 1 से 2 बजे की बात कर रहा है तो 1 60/11 अगेन 1, आप भाग देंगे तो आएगा 5 सही 5/11, यानी कि यहाँ पे ये आ गया 1 सही 5 सही 5/11। ये जो टाइमिंग है इसमें एंगल जो होगा वो 360 डिग्री होगा, या अतिव्यापन का एग्जैक्ट जो टाइम दिया गया है वो इसके दौरान में। इसी अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप ये क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है कि 6 से 7 बजे के बीच अतिव्यापन कब होगा। सेम टू सेम वही है कि आपको वही ट्रिक यूज करनी है, बजे 60/11 into, ठीक है ना। आप देखिए बजे यानी कि कितने बजे, 6, इनिशियल टाइम है। 6 to 7 में आपको दोनों बार यही टाइम यूज करना है। ये टाइम सिर्फ बताता है कि हमें 60 मिनट के इंटरवल पे रुकना है, ओके। देन 60/11 into 6, by the way 6 360/11, now divide 360/11, then what will be here, 11 3 ja 33, then 3 3 0, 11 2 ja 22, then 8, then 8/11, this one is the percent, भागफल जिसे बोलते हैं आप। 6:32 सही 8/11, ये जो करेक्ट टाइम है, इस टाइमिंग में कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग तो होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमने कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग में सफिशिएंट क्वेश्चंस ले लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन आप इसका कर सकते हैं इस तरीके से। हमने आपको ये भी बताया कि कब कब अतिव्यापन होता है, कितने टाइम में होता है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगला स्लाइड लेते हैं। अब ऑपरेशन जो थे हैंड्स ऑफ क्लॉक के, उनमें से पहला ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और वो था हमारा अतिव्यापन। दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, विपरीत होना। इसमें क्या होता है देखो, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये 12 है, ये 3 है, और ये 6 है, और ये 9, ठीक है ना। ठीक है, ये 12 है। अब देखिएगा ये हैंड्स ऑफ क्लॉक कुछ इस तरीके से है, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। आपको एक क्लॉक दिख रहा है और इस क्लॉक में एक सुई का जो नोक है वो 12 की तरफ है, एक का नोक 6 की तरफ है, यानी कि एक ऊपर है एक नीचे है, यानी कि इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ अपोजिट, यानी घड़ी की सुइयों का विपरीत होना। और इसमें जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके जो डिफरेंट नाम होते हैं। सबसे पहले आप बताइए, ये जो एंगल बना है इसको मैथमेटिक्स की भाषा में सरल कोण भी कहते हैं। एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज स्ट्रेट एंगल एंड दैट इज 180 डिग्री इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट्स व्हाई यहां पे इसको बोलते हैं सरल कोण, सरल कोण, ठीक है। इसको 180 डिग्री पर होना भी बोलते हैं, यानी 180 डिग्री पर होना भी बोलते हैं। इसको विपरीत दिशा भी बोलते हैं। ये विपरीत दिशाओं में है, यानी एक ऊपर है एक नीचे है, एक दाएं है एक बाएं है, ये ऑपोजिटनेस होगा, ओके। इनके डिफरेंट नाम है। अब देखिएगा कि इस कंडीशन का जो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि जैसे अतिव्यापन में 1 घंटे में एक बार सुइयां एक दूसरे पर अतिव्यापित हो रही थी,
इसमें भी एग्जैक्टली यही होता है कि 1 घंटे में एक बार घड़ी की सुइयां विपरीत होती है। लेकिन एक ज्योमेट्री, मैंने पहले भी कहा कि जो क्लॉक की ज्योमेट्री के हिसाब से ये सब चलता है, तो उस ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ भी 1 घंटे में एक बार, और ऐसा एक इंटरवल आएगा जहाँ 2 घंटे में सिर्फ एक बार ही आपको ये जो विपरीत जो होंगी। तो देखिएगा वो कौन सा इंटरवल है। देखिए ये जो क्लॉक है इसमें एक टाइम आता है 5 और ये 7। ये जो टाइम है, ये जो पर्टिकुलर टाइम है 5 से 6 और 6 से 7, यहां पर ना तो इसमें विपरीत होती है ना इसमें होती है। एग्जैक्टली 6 बजे जो है कंडीशन ऑफ अपोजिट, या फिर ये वाली सिचुएशन जो है 180 डिग्री वाली जो है वो बनती है। यानी कि आप देखिएगा 5 से 6 और 6 से 7, ये दो टाइम ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक बार ही विपरीत होती है। एक बार ही विपरीत होती हैं, बाकी टाइमिंग में 2 बार। तो यानी 12 घंटे में जो विपरीत होने की कंडीशन है वो आएगी केवल 11 बार। 11 बार ही होती हैं विपरीत, ठीक है ना। अब देखिएगा अगली स्लाइड में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। घड़ी के घंटे व मिनट की सुई 1 घंटे में कितने बार विपरीत होती है? 1 घंटे में कितने बार विपरीत होती है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि 1 घंटे में एक ही बार होती है, ठीक है ना। अभी हमने ज्योमेट्री डिस्कस की थी विपरीत होने की। ये जो कंडीशन आती है ये 1 घंटे में सामान्य प्रकार से तो एक ही बार होती है, ठीक है ना, 180 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि 12 घंटे में, तो मैंने आपसे कहा कि 5 से 6 और 6 से 7 का जो टाइम आता है इसमें तो सिर्फ एक बार, बाकी बचे हुए 10 घंटे में 10 बार, यानी टोटल जो है वो आ गया कि ये जो टोटल जो होती है वो होती है 11 बार विपरीत। 11 टाइम्स ये होती है क्या, विपरीत। तो यहाँ पे आंसर आ गया 11 यहाँ पे, है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे डील करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये कह रहा है कि 24 घंटे में कितने बार होती है। अब देखिए ज्योमेट्री जो मैंने आपको समझाई थी उसमें क्या बताया था कि जैसे ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जब भी सर्कुलर फेज होता है तो ये पूरा फेज 12 घंटे का होता है, ठीक है ना। 12 घंटे में आपको मैंने टाइम भी बताया 5 से 6 और 6 से 7। यहाँ पे कंडीशन जो है वो नहीं आती अपोजिट की, केवल 6 बजे आती है, यानी एक बार। तो यानी कि 12 की बजाय यहाँ पे 11 बार होती है एक चक्कर में। अगला जो चक्कर होगा उसमें भी 11 बार ही होंगी, यानी कि टोटल जो कंडीशन ऑफ अपोजिट है वो आएगी 22 टाइम्स, यानी कि 22 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 22। अब इसमें होता क्या है, ये क्वेश्चन को दिया गया जनरली क्या है, 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है, 24 घंटे में लोग 24 लगाते हैं, जबकि ये गलत है। 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, एक चक्कर और 12 घंटे का तो वो भी 11 और 11 जो है वो हो गया 22, ठीक है ना। ये 22 बार दोनों क्या होती है, विपरीत होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड। घड़ी में वह समय अंतराल ज्ञात कीजिए जब घड़ी के घंटे और मिनट की सुई 2 घंटे में केवल एक बार विपरीत। देखिए मैंने आपको टाइम बताया था कि 5 से 6 व 6 से 7 का ऐसा समय होता है जब केवल 6 बजे ऐसा होता है कि ये घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं वो विपरीत कंडीशन में होती है। इसलिए आंसर हो गया इसका 5 to 6 एंड 6 to 7। ओके नेक्स्ट देखिए। अब हमने घड़ी की जो सुइयों से संबंधित 2 ऑपरेशन डिस्कस कर चुके हैं, 2 ऑपरेशन डिस्कस कर चुके हैं, और 2 ऑपरेशन के बाद ये आया थर्ड, घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना। घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना। इससे पहले यदि मैं आपको कुछ बताना चाहूं कि जैसे हम लोगों ने देखा कि घड़ी के अंतराल, जब घड़ी घंटे व मिनट की सुई केवल एक बार विपरीत होती। अब इसमें जो पिछली बार जो डिस्कस किया था उससे संबंधित एक स्लाइड में आगे लूंगा, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ठीक है, मान लिया कि एक बार होती है, 1 घंटे में एक बार होती है, लेकिन इसमें भी तो पूछ सकता है कि एग्जैक्ट टाइम बताइए जब ऐसा होता है, एग्जैक्ट टाइम बताइए। तो एग्जैक्ट टाइम का मतलब ये हो गया कि इसमें एक ट्रिक चलती है, बजे 60/11 और समय ±6। ये एक ऐसा एक समय होता है जब घड़ी की जो सुइयों को ये बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली विपरीत कब होती है। इस स्लाइड को हम आगे इंक्लूड करेंगे, लेकिन फिर भी देखिएगा, सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 8 से 9 बजे के बीच मुझे आप बताइए कि कब विपरीत होती है, तो आप क्या कहेंगे कि देखिए इसमें भी वही तरीका है कि ये जो बजे जो लिखा हुआ है ये इसका मतलब होता है
ये जो समय या बजे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है आपको इनिशियल टाइम में लेना है। अब प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे, देखिए 1 से 5 का जो टाइम होगा इसमें आप प्लस लेंगे और 6 से 12 का जो टाइम होगा इसमें आप माइनस लेंगे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 860/11 इंटू समय क्या है, यहाँ था 8 तो प्लस लेंगे या माइनस, 6 से 12 में तो माइनस लेंगे और यहाँ पे तो 860/11 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 120/11। देखिए 120 में जब आप 11 का भाग देंगे आएगा 10 सही 10/11, ठीक है ना। तो यानी ये जो एग्जैक्टली जो टाइम आएगा 8:10 सही 10/11 पर ये जो घड़ी की सुइयां है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के विपरीत होंगी। अगली स्लाइड लीजिएगा। अगला टाइप, घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना। घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना यानी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी या परपेंडिकुलर होने का जो अर्थ है वो क्या होता है, देखिए ये कंडीशन एग्जैक्टली 90 डिग्री वाले की हम बात, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो 90 डिग्री पे कब होती। 90 डिग्री का मतलब हो गया कि दोनों सुइयों के बीच जो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। देखिए इनके डिफरेंट, इसके भी बहुत अलग अलग नाम हैं। जैसे आप बात करेंगे कि आएगा 90 डिग्री पर होना, ठीक है। फिर लिखते हैं लंबवत होना। किसी किसी बुक में ये भी है कि भाई ऊर्ध्वाधर होना। 90 डिग्री को आपने मैथ्स की भाषा में पढ़ा हो, मैथमेटिक्स में समकोण पर होना। यदि आप इसे लिखेंगे कि इसको एक टू बी एट राइट एंगल, ठीक है ना। राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए इतनी कंडीशंस, इतने नाम हैं इसके, तो एग्जाम में आपको किसी भी नाम से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक, एनी स्टेट लेवल और गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, देखिएगा। या फिर आपके सीईटी वगैरह जो एग्जाम्स आ रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पोर्शन जो अपलोड करती हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि कंप्लीट एप्टीट्यूड, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट एनडीए और आईआईटी की मैथ्स में यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको। तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी शॉर्ट ट्रिक होंगी, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आप देखिएगा इतने सारे नाम होते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी के। तो आगे पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब देखिए घड़ी के घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है। सबसे पहले हमने देखा, देखिए लंबवत होने का मतलब क्या हो गया, जब घड़ी जो है क्लॉक है अपने घड़ी के घंटे और मिनट की सुई जब सर्कुलेट करती है, जब सर्कुलेट करते हैं अपनी सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग, ये इस तरीके से और एक ये इस तरीके से, जब ये सर्कुलेट करती हैं तो इससे क्या होता है कि ये 2 बार ऐसा टाइम आता है 1 घंटे में जब ये 90 डिग्री बनाती, ठीक है ना। तो 1 घंटे में ये 2 बार जनरली सामान्यतः है 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। आगे पूछा कि 12 घंटे में कितने बार होती है। यहां एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन बनता है, 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार जनरली ये बोला जाएगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी की ज्यामिति के हिसाब से आपको मैं बताता हूं कि 2 से 3 और 3 से 4, 8 से 9 और 9 से 10, ये एक ऐसा टाइम इंटरवल है, इसमें 1 बार लंबवत होगी, 1 बार 3 बजे होगी और 1 बार यहां होगी। यानी कि आपकी टोटल परपेंडिकुलर हुई 3 बार, टोटल परपेंडिकुलर हुई 3 बार। कहने का अर्थ ये हो गया कि 8 से 9 के बीच 1 बार, एग्जैक्टली 9 बजे 1 बार और 9 से 10 1 बार, यानी कि यहां भी 3 बार परपेंडिकुलर हो गई। यानी कि टोटल 2 घंटे में होनी चाहिए थी 4 बार, लेकिन यहां 3 बार, तो 1 तो यहां से कम हो गया और 1 कम हो गया यहां से, 2 घंटे में 4 बार। तो आप देखिए, जबकि आपको बोलना चाहिए था कि 12 घंटे में होती है 24 बार, लेकिन आपको 2 घटाना पड़ेगा और आंसर आएगा 22 बार। अब आप कहेंगे इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है।
चाहे तो अपनी हैंड क्लॉक को यूज कर लीजिए या फिर वॉल क्लॉक को यूज कर लीजिए, उसमें आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिएगा, घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां 24 घंटे में कितने बार। देखिए मैंने आपको फिर से वही बताया कि 12 घंटे का जो एक रोटेशन होता है, 12 घंटे का जो रोटेशन होता है उसमें 22 बार, तो एक बार फिर से 12 घंटे का रोटेशन, वही 12 घंटे का रोटेशन आएगा। इसमें तो कोई वो है नहीं भाई, घड़ी की जो सुई, घड़ी जो है वो सुइयां घूमेंगी तो इसी जो गोल चक्कर में यानी सरकमफेरेंस में, सर्कल में, इसका मतलब हो गया 22 बार यहाँ पे, तो 22 और 22 ये हो गए 44, तो ये आएगा इसका आंसर 44, यानी कि 44 टाइम्स हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी ऑन 90 डिग्री इन द सर्टेन टाइम इंटरवल। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। वह समय अंतराल मैंने अभी आपको बताया कि 2 से 3, 3 से 4, 8 से 9, 9 से 10, ये है ऐसा टाइमिंग है जब घड़ी की सुइयां जो है अपना ये व्यवहार दिखाती है कि चार बार होना चाहिए था, यहाँ 3 बार होती है, 4 बार होना चाहिए था, यहाँ 3 बार होती है। तो ये टाइम जो है 2 से 4, 8 से 10, यानी कि ये जो है ये ऐसा टाइम इंटरवल है जब घड़ी की जो सुइयां हैं वो क्या करती हैं कि 90 डिग्री पे 4 बार की बजाय 2 बार ही होती है, यानी कि होनी चाहिए 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, लेकिन होती है 2 घंटे में 3 बार। ये एक ऐसा टाइम इंटरवल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं, सुइयों के लंबवत होने का सही समय। अब देखिए हमने सही समय निकाला था अतिव्यापन का, सही समय निकाला था लंबवत होने का, विपरीत होने का, अब निकालते हैं लंबवत। सबसे पहले तो आप मुझसे ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि ये +-3 क्या है। देखिए 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 3 घंटे में 90 डिग्री का बनेगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि ये सुई है किसकी, घड़ी की सुई है, तो ये 3 घंटे या तो इधर आ जाए तो भी 90 डिग्री या इधर आ जाए तो भी 90 डिग्री, यानी कहने का अर्थ हो गया सीधा सा कि ये जो यहाँ पे +-3 या +-6 जो लिया जाता है, ये अकॉर्डिंग टू लिया जाता है एंगल जो 1 घंटे में जो बनाया जाता है हैंड्स ऑफ क्लॉक द्वारा, ठीक है ना। ये आपने को करेक्ट टाइम ऑफ परपेंडिकुलरिटी, यानी कि सुइयों के लंबवत होने का सही समय ज्ञात करना। और इसमें देखिएगा ये और ये यहाँ पर दोनों जगह शुरुआती समय लिए जाएंगे। शुरुआती समय आप इसे कह सकते हैं इनिशियल टाइम, यहाँ पे इनिशियल टाइम ही यूज होंगे यहाँ दोनों जगह, है ना। इस इनिशियल टाइम यूज होंगे दोनों के दोनों जगह। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि आप लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अब आप ये भी इसमें क्वेश्चन आता है कि सर प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे, प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। देखिएगा हम ये जानते हैं कि जो दोनों सुइयां जो होती हैं वो 1 घंटे में सामान्यतः तो 2 बार लंबवत होती है। कितने बार? 2 बार लंबवत। और 2 बार लंबवत होती है तो दोनों बार एंगल आएगा, दोनों बार टाइम आएगा। एक्चुअली दोनों बार टाइम आएगा, वो वाला टाइम जब ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होती है। इसका मतलब हमें एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, इससे हमें दोनों के दोनों टाइमिंग मिल जाएंगे। यानी एक बार आप प्लस लेंगे, आपको प्लस भी लेना है और आपको माइनस भी लेना है। अब बात करेंगे, आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर यदि हमने प्लस लेके आंसर निकाल दिया तो एग्जामिनर ने माइनस लेके निकाल रखा है, तब देखिए आप एक बार प्लस से लेके निकालेंगे, ऑप्शन में यदि नहीं मैच करता है तो फिर आप माइनस लेके निकालेंगे, क्योंकि एक ना एक तरीके से तो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ होगा। वो हो सकता है प्लस ले रखा हो उन्होंने या माइनस ले रखा हो, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे अगली स्लाइड में देखिएगा, यह है कि 8 से 9 बजे के बीच सुइयां परस्पर कब लंबवत होती है। और देखिएगा यहां पर आप हर ऑप्शन में देखिए मैंने आपको 2-2 दिखा रखे। हर ऑप्शन में आपके पास 2-2 ऑप्शन है और 2-2 हर ऑप्शन में आपके पास 2 टाइमिंग दे रखे हैं। तो आप देखिएगा उस टोटरी को यूज करते हैं बजे 60/11 समय +-3। तो देखिए एक बार प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर, क्योंकि विपरीत में हमने सिर्फ प्लस और माइनस लेने का जो है वो कौन सा डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट है। प्लस लेने पर यानी यहाँ पे शुरुआती समय 8 है, 60/11 यानी 8 + 3 यानी 8, 60/11 यहाँ पे 11 से 11 कैंसिल यानी 8:60 आंसर आएगा।
या फिर आपका ये भी हो सकता है कि 9 बजे दे रखा हो आंसर, क्योंकि 8:60 और 9 एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं ऑप्शन मैच हो रहा है, 8:60 यहाँ मैच हो रहा है, 8:42, 8:30, 8:43, मतलब आंसर ये आएगा। अब आप कहेंगे नहीं सर हमें सेकंड वाला टाइम और निकाल के दिखाइए, तो सेकंड वाले में देखिए एक बार प्लस लिया आपने, अब आप लेंगे माइनस, यानी कि आप देखिएगा माइनस लेने पर, जब आप माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा बजे 8, 60/11 इंटू 8, यहाँ पे आपने क्या लिया था, प्लस लिया था, यहाँ पर लीजिए 3 माइनस 8, 60/11 इंटू 5, तो 8 यानी 300/11, और 300 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 300, 11, 11 दूनी 22, 8, 11 7 77, 3/11, यानी आपका आ जाएगा 8:27 सही 3/11। ये जो है ये भी करेक्ट टाइम आ गया, यानी कि दोनों के दोनों टाइम आपके मैच हो गए। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो ऑप्शन ये करेक्ट है ना, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। यहाँ पर 8:60 कहें या 8:27 सही 3/11 कहें, ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी की। आगे बढ़ते हैं, आगे है 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 90 डिग्री पर होंगी, कब 90 डिग्री पर होंगी। देखिए कब 90 डिग्री पर होंगी इसका मतलब एक टाइम, कब का मतलब दोनों टाइम पूछ, यानी हमें फिर से वही यूज करना है। और वो ट्रिक क्या है कि बजे यानी टाइम 60/11 इंटू समय प्लस माइनस। अब इस ट्रिक को यूज करेंगे। अब आप बताइए, पहले हम प्लस ले लेते हैं, प्लस लेने पर यानी कि बजे यानी कि टाइम था 4 से 5 और 60/11 4 + 3, तो 4 60/11 यानी 7 और 6 7 42 420/11, तो 420 में आप 11 का भाग देंगे, 11 33 और 9, 11 88, फिर 2/11, 38 सही 2/11, 4:38 सही 2/11। ये जो टाइम है यानी कि 4:38 सही 2/11, ये एक ऐसा टाइम है जब ये घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 90 डिग्री पर होंगी। ऐसा कोई समय दे रखा है 4:38 सही 3/11। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 4:38 सही 3/11, 32 38 सही 2/11, एक बार एक टाइम मैच हुआ है 38 सही 2/11, ये वाला टाइम मैच हो रहा है। अगला और निकालते हैं। देखिए अब एक लेते हैं माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो क्या करेंगे आप लोग, 4 4 60/11, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 + 3 किया था हमने, तो यहाँ पे 4 + 3 की बजाय 4 - 3 करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो ये 4 - 3 करेंगे। देखिए 4 60/11 इंटू 1 यानी 460 ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा 4 60/11 इंटू यहाँ पे 4 - 3 यानी कि 1, तो इसको जब कंप्लीटली आप 60/11 को जब सोल्व करेंगे ये आएगा 5 सही 5/11। इट मीन्स 4:05 सही 5/11 पर ये जो सुइयां होंगी ये क्या होंगी, 90 डिग्री पर। तो ये दोनों के दोनों जो है दोनों के दोनों केसेज हैं, और दोनों के दोनों केसेज में दो टाइम यहाँ पे टाइम इंटरवल दे रखे हैं। इस टाइम इंटरवल को यूज करते हुए आप लोगों को सोल्व करना है। इस स्लाइड से आपको पूरा का पूरा परपेंडिकुलरिटी का जो पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर कितने बार होती है, कब कब होती है, एक घंटे में कितने बार होती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा अगला जो है, अगला दे रखा है घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना। घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब, और घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का मतलब हो गया, दर्पण प्रतिबिंब का जो है ये टॉपिक हम करने से पहले एक बार हम लोग कुछ आगे की स्लाइड में कुछ चेक करते हैं। हाँ आगे देखिएगा,
घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है देखिएगा, आपको एक चीज का पता है कि यदि आप किसी भी दर्पण में यूं देखेंगे और यहां पर लगा हुआ है कोई मिरर यानी कोई शीशा लगा हुआ है, तो आपको ये पी का इमेज यूं दिखेगा। कहने का अर्थ ये हो गया। और यदि आप यहां इस तरीके से आप दर्पण लगा देंगे तो आपको चेंज तो होगा लेकिन आपको फील नहीं होगा। इसका मतलब एक सीधा सा होता है, मिरर ऑलवेज कन्वर्ट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बट नेवर कन्वर्ट द टॉप एंड डाउन पोजीशन। व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली, मैं कहना चाहता हूं कि दर्पण जो है दाएं को बाएं और बाएं को दाएं दिखाता है, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं करता। इसको देखिएगा आगे, रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, जैसे सपोज करिएगा यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 7, 8, 10 और 11। यहाँ पे यदि मैं मिरर लगा दूं तो इस क्लॉक की क्या हालत होगी, ये क्लॉक 12 और 6 तो यहीं बजेंगे, अब 3 इधर बजेंगे। देखिए पहले 9 इधर थे, अब 3 हो गए, 3 हो गए, अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यदि ये क्लॉक का कुछ पोजीशन इस तरीके से क्लॉक बना लेते हैं, 3 क्लॉक होती है इसमें, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो है, ये क्लॉक जो आपने बनाई है, इसको आप देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से मान लो, इस तरीके से कुछ बनेंगी, इस तरीके से कुछ क्लॉक बनेंगी। कहने का मतलब हो गया कि दर्पण में टाइमिंग जो होता है उसको देखिएगा आप, यहाँ पे 12 और 6 अपनी पोजीशन पे है, एक है यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है और उस 1 की जगह यहाँ पर 11 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, आप यहाँ 4 है, यहाँ 8, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 6 अपनी जगह है और 12 अपनी जगह, 11 है, यहाँ पे 1 है, 10 यहाँ पे 2, देन 9 यहाँ पे 3, 8 देन 4 देन 7 देन 5। एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से, मैं कहना क्या चाहता हूं ऊपर के फिगर से कि आप किसी भी दर्पण प्रतिबिंब के जो दो आप टाइम पकड़ लीजिए, एक तो जो एक्चुअल टाइम है, एक दर्पण का टाइम है। दर्पण का जो समय होता है, दर्पण का समय जो होता है और जो सामान्य समय होता है, इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको 12 घंटे दिखाई देंगे, यानी 11:60, 11:60 यानी 11:60 या 12 जो भी, ये आपका समय होगा। अब देखिएगा इसमें कि सामान्य समय और दर्पण का समय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11:60 होगा। दर्पण में समय 11:60 सामान्य समय, यानी कहने का मतलब सामान्य समय, देखिए ये क्या लिखना है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है एक्चुअली, ये कहने का मतलब ये है कि दर्पण का समय यदि आपको निकालना है तो 11:60 में से सामान्य समय आपको हटाना पड़ेगा, और यदि आपको सामान्य समय निकालना है तो 11:60 में से आपको दर्पण का समय हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया, सपोज करिए कि आपको किसी ने आपसे कहा कि दर्पण में 10 बज रहे हैं, इसका मतलब दर्पण यदि 10 बजा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि 1160 माइनस 10 दैट इज 160, यानी कि हमारे पास जो एक्चुअल टाइम है वो 2 बजे का है। देख लीजिए यदि 2 बज रहे हैं, यहाँ पे 10 है, यदि कहे 1 बज रहा है इसका मतलब 11 है। तो दर्पण के और एक्चुअल समय जो होता है और दर्पण के समय में जो डिफरेंस होता है या एडिशन जो होता है वो होता है टोटल 12 घंटे। इसके क्वेश्चन लेते हैं आगे। देखिए यदि घड़ी में 4:40 हो रहे हो, यानी ये जो सामान्य समय है, ये कैसा समय है, ये सामान्य समय है और ये है 4:40 का। मैंने आपसे कहा कि आप 1160 में से सब्ट्रैक्ट करिएगा 4:40 को। देखिए 60 में से 40 गए 20 और इसमें से ये 11 में से 4 गए तो 7, यानी आपके पास जो मिरर जो है समय जो है वो 7:20 दिखाएगा। तो ये कह रहा है कि इफ क्लॉक शोज 4:40 देन वो टाइम शोन बाय मिरर, मिरर में यानी कि दर्पण में या शीशे में क्या समय दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपका 7:20, 7:20। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घड़ी में दर्पण 12:14, देखिए इस क्वेश्चन को भी यूं ही कर सकते हैं आप, 11:60 में से आप 12:14 घटाएंगे
तो दिक्कत कुछ नहीं है, यानी आप 1160 में से आप ये घटाएंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यदि आपसे कहूं कि मेरी घड़ी में -1 बज रहा है, आप 12 में -1 ऐड कर दीजिए, यानी मैं कहना चाह रहा हूं 11 बज रहे हैं, क्योंकि -1 का मतलब मैंने मिरर इमेज बताई है, आपको बताना एक्चुअल समय, या मैंने एक्चुअल समय बताया, आपको मिरर इमेज बतानी है, यही फर्क होता है। मैं आपसे कहूं कि मैं अपने किसी सर्कुलर फेज पे -30 डिग्री घूम गया, -30 डिग्री का मतलब 2 होते हैं, आप 360 में -30 ऐड कर दीजिए, 360 में -30 आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, यानी इसका सेकंड आंसर हो गया 330 डिग्री। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि आपको क्या करना है, इसमें आपको एक शॉर्टकट याद करना है कि यदि समय 1 से 11 के बीच का हो, 1 से 11 के बीच का हो, तो आपको क्या करना है, 1160 में से घटाना है, और यदि 11 से 1 का हो, 1 का हो, तो आपको क्या घटाना है, आपको 2360 में से घटाना, 2360, तो 2360 में से घटा दो आप 1214, 10 में से 4 6, यहाँ 5 हो गया, 5 में से 1 4, यहाँ पे देखिएगा 3 1, 11:46, यानी ये आपका आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन अगला देखिएगा, ये घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एंगल बिटवीन, ये जो थीटा की बात कर रहा है, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, इसके डिफरेंट तरीके हैं एंगल निकालने की, शॉर्टकट से भी निकालते। मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि 11 गुणा मिनट, मैंने जब एनडीए मैथ्स का जब पढ़ाया था टॉपिक, तो ये बताया था शॉर्टकट, 11 गुणा मिनट -60 बजे बटा 2, इससे हम लोग इससे कर सकते हैं। इसको अगली स्लाइड में समझते हैं पूरा क्वेश्चन के माध्यम से। घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई 16 मिनट में कितना समय बनाती है, देखिए 16 मिनट में कितना, घड़ी के घंटे की सुई व मिनट की सुई 16 मिनट में कितना कोण बनाती है, 16 मिनट में। देखिए 16 मिनट में हमें पता है कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 16 मिनट में कितना हो गया, 8 डिग्री। और मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में बनाती है कितना, 6 डिग्री, तो 16 मिनट में कितना हो गया, 96 डिग्री। तो 6 और 96 ये हो जाएगा कितना, 8 and 96, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको इससे एक कंसेप्ट और समझाना चाहता हूं, इसमें जैसे ये, इसमें मैं आपको एंगल जो है, हैंड्स जो क्लॉक जो है, इसके द्वारा, जैसे मैं यदि आपसे ये क्वेश्चन करूं कि बनाया गया कोण यदि हमें निकालना हो, यानी ये थीटा निकालना हो, ठीक है ना, ये कुछ 90 सा लग रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सपोज करो कि यूं कोई थीटा निकालना हो, तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि 4 से, या फिर जैसे 330 पे मान लो, या कि इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि 3:30, 3:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना होगा। पहले तो ये ट्रिक है, तो ट्रिक के माध्यम से आप करेंगे इसको, 11 गुणा मिनट -60 गुणा बजे बटा 2, ठीक है ना। 11 गुणा मिनट 330 -180 बटा 2, 330 में से 180 आप घटा लीजिए, 8 5 13, यहाँ पे हो गया 2, 150, 150 में आप 2 का भाग दीजिएगा, ये आ गया आपका 75 डिग्री। इस क्वेश्चन को यदि आप मैथमेटिकली यदि आप स्ट्रांग है थोड़े से, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देखिएगा। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और ऐसे इस ट्रिक को यूज नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए इसकी ट्रिक तो ये है, 11 गुणा मिनट -60 गुणा बजे बटा 2, ये तो इसका शॉर्टकट है। अब आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं करना, हमें दोबारा इस क्वेश्चन को चेंज करना है, तो वापस आते हैं, आवर एंड मिनट एंड, वापस आते हैं इस पे। देखिए इसमें देखिए 3:30, आपको पता है कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री, ठीक है ना। 1 घंटे में घंटे की सुई जो एंगल बनाती है वो बनाती है 30 डिग्री।
तो आप देखिए 30 डिग्री बनाती है। और ये हम 3:30 निकालें, 3 घंटे 30 मिनट में कितना घूम जाएगी, यानी 3 घंटे 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 3.5 घंटे, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 7/2 आवर। तो 30 डिग्री 1 घंटे में, तो 7/2 आवर्स में ये 15, 7 35, 105 डिग्री, 105 डिग्री। यानी कहने का मतलब हो गया कि यदि आप आपके घंटे की सुई की बात करें, यानी कि 3:30 का मतलब हो गया, देखिएगा ये 3 और ये 4, 3:30 का मतलब मिनट वाली यहाँ होगी, सॉरी घंटे वाली यहाँ होगी, और मिनट वाली जो सुई होगी मिनट वाली सुई कहाँ होगी, मिनट वाली सुई यानी ये तो यहाँ होगी, और देखिए 3:30 का मतलब आप सिंपली बड़ा फिगर लीजिएगा, 3:30 का मतलब, इसको आप रुकिएगा, देखिए 3:30 का मतलब क्या हो गया, 3:30 का मतलब हो गया कि 3:30 और 3:30 का सीधा सा मतलब हो जाता है, 3:30 का सीधा सा मतलब हो जाता है कि आप लोगों को क्या करना है, ये तो 105 डिग्री था, 3:30 यानी यहाँ होगी, और तो लीजिएगा 3:30 मतलब ये 6 पे होगी, 1:06 पे होगी, यानी कि आप एक बड़ा फिगर यदि ले हम लोग 3:30 यानी कि 12, 3, 6 और 9, तो 3:30 का सीधा सीधा अर्थ हो जाता है कि एक सुई यहाँ होगी और एक सुई यहाँ होगी, यानी घंटे वाली जो सुई है उसने जो सफ़र तय किया है वो किया है 105 डिग्री, और मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, एक्चुअली 1 मिनट में 6 डिग्री, और कितने मिनट, 30 मिनट में, 30 मिनट में हो गया 180 डिग्री। तो मिनट वाली जो सुई है इसको हम डिफरेंट कलर से देखते हैं, मिनट वाली सुई यहाँ आ गई और ये बना लिया इसने 180 डिग्री। आप बताइए घंटे वाली सुई घूमी 105 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो बीच का एंगल आ गया 75 डिग्री। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन निकालने का है। अगली स्लाइड लेते हैं, इसमें देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन लेते हैं जो पिछला कॉन्सेप्ट चल रहा था। जैसे हम लोग क्लॉक की बात कर रहे थे, एंगल की, जैसे मान लो 7:20 या फिर 7:30 पे निकालना हो, ठीक है ना, 7:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालना हो एक्चुअली, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले एक क्लॉक बनाइए। क्लॉक का मतलब हो गया दिस वन, 7 कैसे बजते हैं, देखिए 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। 7 का मतलब हो गया कि हमारे पास घंटे की सुई तो है वो कुछ यूं आ गई, ठीक है ना, यहाँ पे घंटे की सुई कुछ यूं आ गई 7 पे, ठीक है ना। 7, देखिए इसको दोबारा देखिए, 7:30 का मतलब आप सिंपली इसको करिए, 7:30 का मतलब हो गया कि 11 × 30 - 60 × बजे, यानी कि 7/2, 330 - 642, 420/2, यानी कि 330, 420 और 330, यानी कि 0, ये देखो 9, ठीक है ना, यहाँ 3 हो गया, 90 हो गया, 90/2। दोबारा से देखिएगा, 420 ये हो गया 90, 90, 0, 45 डिग्री। इसी का यदि अगला क्वेश्चन यदि आप लेते हैं, इसी के अंदर यदि अगला क्वेश्चन लेते हैं तो देखिएगा, देखिए यदि क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि 8:30 पे आपको निकालना है एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक, 8:30, तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, 11 × मिनट 30 - 60 × बजे 8/2, तो देखिए ये 330 - 480/2, देखिए 480 में से 330 आप हटाइए, ये 0, 8 यहाँ पे 5, 8 में से 3 गए 5, यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गए 1, 105, 150/2, यानी कि आपका अगेन आ गया 75 डिग्री। ये एंगल जो है डिफरेंट एंगल्स हैं जो किस तरीके से निकालते हैं। अब हम देखिए आगे, हम लोग क्लॉक से रिलेटेड डिस्कशन पूरा कर चुके हैं, अब आगे चलिएगा। देखिए क्लॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने आपको बताया है, जितनी भी स्लाइड मैंने डिस्कस की हैं, देखिए जितनी भी स्लाइड मैंने डिस्कस की हैं आपके सामने, एक एक स्लाइड को थोरोली समझाया है। ये स्लाइड देखिएगा, जितनी भी स्लाइड शुरू से लेके और अब तक मैंने डिस्कस की है,
इन सभी स्लाइड्स को अच्छे से समझाया है और इन स्लाइड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन करा सकता था मैंने कराए हैं। देखिए, यदि आप घड़ी का ये टॉपिक पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट बेस पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, एनडीए का संपूर्ण मैथ्स, एनडीए का मैथ्स, ठीक है, ठीक है ना, एनडीए मैथमेटिक्स, आपको कंप्लीट रीजनिंग, जिसको आप तर्क शक्ति बोलते हैं, और ये आपका मैथ्स जो एनडी का होगा वो कंप्लीट मैथ्स होगा। आपको कंप्लीट टीडीएस या एसएससी सीजीएल का मैथमेटिक्स यहां पे मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग पूरा मैथ्स, मैं आपको कंप्लीट एनडीए और आईआईटी जेईई, हाँ आईआईटी जेईई का मैथ्स भी आपका कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट मैथ्स आपका कंप्लीट यहाँ पे किया जाएगा। इसी तरीके से आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।